कान और डॉक्टर फैट। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो फैट सिज्म प्लस आपका स्वागत करता है। 15 दिनों में आपको कर देंगे ऐसा ऐसे। जुर्म और कानून एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं और सूर्यनगर में तो दोनों स्थिति इतनी खराब है कि कुछ भी कहा हो सकता है। ऐसे दृश्य देखकर आम आदमी वहाँ रुकता नहीं चाहता। सर्वप्रथम पहुँचती है कानून से बच सकता है मुजरिम, मगर कान से नहीं। कान जो जुर्म न सिर्फ देख सकता है न सुन सकता है बल्कि टकरा भी सकता है। अन्न पान से युक्ति की गठरी बनाकर वहाँ आ पहुँची कार में डाल दिया। मेरा नाम गद्दू है, लोग जल्लाद भी कहते हैं मुझे। पिछले हफ्ते एक छोकरी के सिर के बाल ऐसे मुट्ठी में बीच कर उखाड़ लिए मैंने। बता वो टेप तूने कहाँ छिपाई है? कार वही कॉर्नर में रखे गमले में जहाँ जुर्म हो, जहाँ कानून पहुँचने में देर लगे। क्या ये कार है? क्या हुआ? कार पीछे से उठ गई। ओ गॉड! वहाँ गद्दू छोकरी को मौके का फायदा उठाकर कूद गई। ओह! कानून और न्याय की आवाज़। उप उप नहीं नहीं, धड़ाम, उप, खचाक। तलवार चलानी न आती हो तो उसे हाथ में नहीं लेना चाहिए। कान गद्दू के बाल निर्दयतापूर्वक थाम लिए और उखाड़ने पर दर्द सभी को बराबर होता है। गद्दू, अगर जब तक के लिए बेहोश हो जाओ पुलिस यहाँ आ पहुँचेगी और तुम्हारे कान यह जरूरी काट लूँगा। उन बदमाशों ने तुम्हारा अपहरण करने की कोशिश क्यों की मिस? मेरा नाम रजनी है। मदद के लिए शुक्रिया। मुझे बताओ तुम्हें क्यों उठाना चाहते थे? मगर तुम्हारे जैसे अजनबी अजीबो गरीब हुलिये वाले आदमी का नाम जान सकती हूँ। नाम भी उतनी ही अजीब गरीब है। कान जो बना है कानून और न्याय से। रजनी ने बताना शुरू किया। मिस प्लस, वैसे तो शहर में मोटापा झाड़ने के कई तरह के केंद्र हैं, लेकिन सिलन प्लस ही इनमें समय बहुत जुबान पर है। हप 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 हप। और सिलम प्लस संचालक श्री डागोन फैट के हाथ में है। मिस्टर प्लस आज तक कभी निराश होकर नहीं लौटा। यही कारण है ऐसे और आए और केवल 15 दिनों की हम मोटापे को छुटकारा दिला देते हैं, यानी यकीन नहीं आता। मिस्टर फैट, डॉक्टर फैट, आप खुद वेट कम क्यों नहीं करते अपना और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए? हा हा हा। अरे बहादुर को पोने का डब्बा लाया है। अरे बहादुर पेनों का डब्बा लाया है। उप डॉक्टर पेन चलाते काम कम हैं और चबाते ज़्यादा हैं। न जाने कब छूटेगी इनकी ये आदत। आज मैं अपने एक दोस्त नीरा के साथ सलम प्लस में पहुंची। कहती रहो। और शुरू हुआ नीरा का ऑपरेशन। और इसी ऑपरेशन में निकला वार्ड के हाथ में बक्स जैसा एक व्यक्ति फ्रिज में जाकर कुछ लेकर चला गया। मुझे क्विकली लॉबी में इंतज़ार करने को कहा है। ऑपरेशन के 2 घंटे का समय लगेगा, तब तक मैगजीन सही है। 1.5 घंटा बीत चुका था और मैगजीन से बोर होकर मैंने वॉकमैन
रिकॉर्डर निकाल लिया और संगीत का आनंद लेने लगी। और प्यास लगी तो लग गई तो पानी के लिए मैंने खुद बोतल लिया। फ्रिज में कई तरह की दवाइयाँ भरी हैं, मुझे शुक्र है पानी की बोतल भी है। अचानक ही फ्रिज में न जाने कहाँ से एक कॉकरोच जाकर उछल गया। ओ गॉड! खनाक! यह चीज़ देखकर दहशत से फट गई मेरी आंखें। उप, इसमें तो किडनी है, और यह डब्बा तो अभी अभी वार्ड बॉय लेकर रखा है। यकीन ये किडनी अभी अभी स्लिम प्लस में क्यों है, कहाँ से पहुँची? कोई अजनबी आकांक्षाओं से गिरफ्त में ऑपरेशन थिएटर में की ओर कदम उठ गए। मुख्य दरवाजे को छोड़ना उचित न समझा और वेटिंग लेटर से भीतर झाँका, और मेरा दिमाग में साए साए कर उठा जब मुझे पता चला किडनी नीस की है। वह इसे ड्राइंग रूम में ट्रांसफर कर दो, और इसकी किडनी का क्या करना है, इसकी चिंता हमेशा की तरह तुम मत करो। इसकी किडनी का सौदा 1 लाख में हो चुका है। और जब तक वह एक्सरे से जांच करवाई, मगर अब सारी दुनिया में खुल जाएगी शर्म प्लस की पोल, क्योंकि अब समल प्लस तबाह होगा। और कान इसी फ्रिज में संयोग से गिरी थी वह कैन जिसमें थी किडनी, और खुद पर नियंत्रण न रख पाई, और अंदर हलचल का परिणाम खतरनाक होना यह अच्छी तरह जानती थी। पकड़ो इस छोकरी को, वह हाथ में रिकॉर्ड है, शायद वह हमारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। और डॉक्टर फैट की रिकॉर्डिंग की गई बातें स्लिम प्लस तुरंत गतिविधि का पुख्ता सबूत है, इसलिए इसे मैंने वहीं एक गमले में छिपा दिया जहाँ डॉक्टर फैट की किडनी का धंधा चल रहा था। चूँकि इंसान जीवन एक गुर्दे से सामान्य रूप से चालू रह सकता है, लेकिन किसी को तब तक पता नहीं पाता जब तक उसके अंदर कोई गड़बड़ी न हो। सलीम पलब वास्तव में कुख्यात अपराधियों का अड्डा है। कान, मैंने आपको सुनाई थी कान की बचपन की अवकाश की वो अद्भुत घटनाएं, जिसके गणतंत्र दिवस के समय प्रधानमंत्री ने नन्हे बालक मिस्टर दीपड़ का खिताब संपादित किया था। शाबाश बेटे, तुम जैसे सपूत पर गर्व है। और विलक्षण प्रतिभा के देख पिताजी ने मिस्टर बलवंत टक्कर मार्शल आर्ट सिखाने की प्रेरित किया। यह कल्पना सिर्फ अपनी बल्कि मुझे उम्दा लोगों की मदद करेंगे। मैं तुम्हारे काम आएगी बेटा। घुड़सवारी, और भाग्य उसे उसी राह पर ले रहा था जिस पर भविष्य में कान को चलना था, लेकिन सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं, घुड़सवारी भी। और फिर नियंत्रण रूप से सुन ली थी कान ने अप्रत्यक्ष खतरे की आवाज़। नहीं, उठो मत, छोड़ो। और देर हो चुकी थी, और उन आंखों में अंगारे सुलग उठे। डॉक्टर फैट, मुझे तेरे जुर्मों की सजा कान अवश्य देगा। लेकिन स्लिम प्लस में कहीं कोई न मिला तो डॉक्टर फैट की टेबल पर बिखरा पड़ा पेन। उफ, इस पेन के पीछे कुचले हुए डॉक्टर फैट के पीछे कौन है? चबाते ने की आदत। और उसी रात कान की जिंदगी की इस डायरी के पन्ने से तैराकी, समर वाटर, फिर उम्र के साथ खेलने लगा शस्त्रों से भी, तीरंदाजी में दक्ष हो गया हाथ, और आज खेल रहा हूँ कान की डायरी का दूसरा पन्ना।
इस कहानी की शुरुआत हुई उस घटना से। मैं एक दुर्घटना करूँगा। ओ गॉड, यह तो घायल है, इसे गोली मारी गई है। मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं सूर्य पुलिस क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर हूँ। ये कार्ड्स रख लो, क्योंकि स्मगलर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी ने मुझे ये कार्ड्स छीने हैं और वह, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, भाग जाओ यहाँ से, भागते कदमों की आवाज़ें आ रही हैं। इन कार्ड्स को पुलिस कमिश्नर को छोड़ देना। ओह, इन कार्ड्स का रहस्य है। ओ माय गॉड, यह तो मर गया है। अरे, और सोचने समझने का अवसर नहीं था उसके पास। उस जासूस रवि शर्मा ने हमारे एक आदमी को, वैज्ञानिकों को मार कार्ड्स हासिल कर लिए थे, जिस में 4 बहुमूल्य हीरे का क्लू है। मेरे क्लू विचार से जासूस ने इन्हें का कार्ड्स को रहस्य के बारे में बताया है, और ये लड़का अब हमें इस कार्ड के रहस्य में छुपा हीरे का पता बताएगा। बोल, जासूस ने तुझे कार्ड्स के बारे में क्या बताया है? मैं कह रहा हूँ कि उसने मुझे सब कार्ड दिए थे कुछ बताने से पहले। एक मिनट जैकी, इस बच्चे लड़के को पहचान गया। आकाश, यह जिसकी बहादुरी बुद्धि के चर्चे अक्सर अक्सर मेरे भरे रहते हैं अखबार में। पिछले 2 घंटों में मर्सरी मगजमारी के बाद हम बैंगरेंजा बना इस क्लू रहस्य सुलझा पाया, और शायद माल पुलिस के बचाने के लिए ब्रिगेंजा ने बनाया होगा। इस इस लड़के को रवि वर्मा ने कुछ नहीं बताया। मुझे उम्मीद है कि यह कार्ड्स के जरिए डायमंड तक पहुंच सकता है। और जैकी नामक शैतान ने आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। देख छोकरे, इसे विस्की कहते हैं। यह ये आग तक पहुंचने से पहले तू हमारे काम के लिए तैयार हो जा। मैं वादा करता हूँ अपने काम होते ही तुझे छोड़ दूंगा, वरना जलाकर तुझे बुरी मौत मार दूंगा। लेकिन मिस्टर रवि वर्मा, मुझे कार्ड पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाने का कहकर ख़त्म हो गए थे। मैं तुम्हारी तरह इन कार्ड्स के रहस्यों से अनभिज्ञ हूँ। अगर मैं इन कार्ड्स में छिपी पहेली सुलझाने की कोशिश करूँ, जरूर करूँगा, मगर खोलो सचमुच जल जाऊंगा। शायद उसकी आंखों में वक्त ऐसी संभव शक्ति चमक रही थी, शायद आकाश को मालूम हो सकता है मुझे मुझे भूख लगी है, पहले कुछ पेट पूजा कर लूं। और तब 500 कार्ड्स टेबल पर फैला दिए। ये 500 कार्ड्स सीरियल में मुझे मिले थे जैकी। इनमें से पहले कार्ड में एक पक्षी यानी चिड़िया की तस्वीर है, और इसी कार्ड में एक झोपड़ी भी बनी है। यह क्या हो सकता है कि कोई चिड़िया और झोपड़ी दर्शा भगजना क्या क्या समझाना चाहता है? समझान अगर जरूर ये, मगर यह झोपड़ी कोई जिस चिड़िया बेटी हीरे जरूर उसी झोपड़ी में है। अगर यह चिड़िया उस झोपड़ी पर अभी बैठी होगा, आओ भैया मुक्तुक हीरे निकाल लो, और यहीं बैठा रहूँगा। हा हा हा। तुम्हारा यह आदमी मुस्तफ़ा ठीक कह रहा है जैकी। हाय, हीरे इसी जगह पर हैं, और जब प्रथम पहली सुलझा चुका हूँ। क्या कहा? हीरे? चिड़िया बैगनजा ने हीरे चिड़िया के कहीं छिपाए रखे हैं, और जहाँ छिपाए हैं वह जगह के लोग की दूसरी तस्वीरें उन्हें एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं इस कार्ड को। इस कार्ड पर बड़ा जाहिर करती है हीरा मगरमच्छ के पेट में है, और सिर्फ 1.5 घंटे बाद सब मौजूद चिड़ियाघर में। मुस्तफ़ा, मुझे दोनों मगरमच्छ के पेट से हीरा, इस काम में खतरा है। शुक्र करो मगरमच्छ एक है, वरना झील भी छोटी है। लेकिन उसके लिए मगरमच्छ को मारना होगा।
और मुश्ताक ने चिंटा को पानी में उतर गए, मगर किसी को हमला कर सकता है। उफ, पानी गंदा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। और चीख पड़ा चिंटा, आह मेरी टांग। और गंदीले पानी में मच गई हलचल। और महसूस कर लिया था मुश्ताक ने, ओह, वह चिंटा मगरमच्छ पर हमला कर दिया है। और मुश्ताक अगले ही पल मगरमच्छ के ठीक नीचे। और चिंटा बुरी तरह तड़प रहा था। इलेक्ट्रिकल आरी के आगे बढ़ता ले गया। मगरमच्छ द्वारा किए गए तीव्र एक छटपटाहट आरी मगर का पिछला हिस्सा नरम होता है। मुझे चीर कर रख दूंगा शैतान। सचमुच मुश्ताक मगरमच्छ को चीर डाला। मगरमच्छ को ले आया हूं, लेकिन चिंटा मगरमच्छ का शिकार हो गया। और जैकी ने चीर डाला मगरमच्छ को, लेकिन पेट से न मिला। नहीं, हीरा मगरमच्छ की पेट में ही होना चाहिए। वो देखो, मगरमच्छ की डमी को चेक करो। और पेंट में हीरा कहाँ है? लगता है छोकरे ने हमें जानबूझकर मूर्ख बनाया है। जैकी हीरा मिल गया और इससे पहले जान गया था कि हीरा डमी में है। इसलिए तस्वीर पेंट करने वाले ने ब्लूजा की तस्वीर बनी थी। मगरमच्छ पानी में नहीं दिखाया था, झील में। तो मैंने उसे जानबूझकर भेजा था। मेरा मकसद पूरा हो गया। इसका एक आदमी मगरमच्छ के हमले में मारा गया। इसी तरह मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। और फिर एक दर्दनाक आवाज गूंजी, जग्गू सरप काट लिया। और लेकिन जैकी ने हाथ का सकसकाया चाक और फर्श पर लाश में बदल गया जग्गू। ये सांप जरूर किसी पिंजरे से निकल कर आया होगा। इस पिंजरे का दरवाजा खुला है। तभी, कौन हो तुम लोग और क्या करने आए हो यहाँ? अभी इसके हाथ में थंबी बता रही है मृत सांप में लगे लेने आया है। जैकी बता सकता है, इन सांपों के पिंजरे में को निकाला है। और दरिंदे ने दबोच लिया। जल्दी बता वरना गला रेत दूंगा। और पहला हीरा मिलने के पश्चात तूने तलाश थी दूसरा हीरा। जैकी, पहला हीरा मिल गया है। अब दूसरे कार्ड पर एक पिंजरा है जिसमें मौजूद सरप है। और उसी पल चीखा मुश्ताक, जैकी, यह मरा हुआ सांप। यह सांप बड़ा का वाड़ा, प्रत्येक पिंजरे की तरह सांप। यहाँ मौजूद हीरा पिंजरे में होना जिसमें सांप होंगे। यहाँ किसी पिंजरे में 5 सांप नहीं है। यह जरूर पिंजरे का सांप है जिसमें हीरा है। शायद मरने के बाद यहाँ के जमादार ने इसे छिपा दिया, क्योंकि सांप की खाल महंगी मिलती है। मरा हुआ सांप मैंने पिंजरे से निकाला था। ये यानी हीरा पिंजरे में है। मुश्ताक, जरा देख। मगर पिंजरे का निरीक्षण करने हुए मुश्ताक को कहीं न दिखा। मैं दावे से कह सकता हूँ हीरा इसी पिंजरे में है। जैकी, तो हीरा कहाँ है? मुश्ताक, हीरा पिंजरे में ही होना चाहिए। मेरी समझ में आ गया। हीरा कहाँ मौजूद है? फ्यूज ट्यूब में।
और ट्यूब का सिरा पर चढ़ा और उसको खोला और छपाक से आ गया। दूसरा हीरा मिल गया जैकी, मगर हमें जग्गू को खोना पड़ा। गहरी चमक थी उस वक्त का आकाश की आंखों में। तस्वीर देखते ही मुझे पता चल गया था हीरा फ्यूज ट्यूब में है और इसका चित्र, उसकी उपस्थितियों का कोई अर्थ नहीं हो सकता है। सांपों का तो इसका ध्यान उलझाए रखने के लिए मेरा मकसद था जग्गू की मौत के साथ पूरा हुआ। सांपों के पिंजरे को खोल दिया और आ, तलाश थी तीसरे हीरे की। अब जरा तीसरे ही कार्ड पर नजर डालो। इसमें एक शेर का पिंजरा दिखाया गया है और पिंजरे में रखे पानी पिंजरे में रखे पानी के पात्र के नीचे होना चाहिए। वह तीर की जड़ी चेक कर रहा था, लेकिन शेर के पिंजरे में पुराने में घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है। मुश्ताक, ओके जैकी, और वह सावधानी से पिंजरे की सलाखों पर जमजमा कर भीतर कूद गया। मुश्ताक, शाबाश मुश्ताक, जल्दी से हीरा पात्र उस पात्र से निकाल लो। भारी पात्र को सरकाने में पसीने छूट गए। मुश्ताक के नीचे हीरा कहाँ है? इसी पल हवा में सरसराती मौत और जैकी पर हमला कर दिया। और मुश्ताक के साथ अधिक फुर्तीला था। जैकी, देखो जैकी की मौत के बाद बाड़े का दरवाजे पर महत्वपूर्ण रह जाता है। दरअसल हीरा वहीं था। नहीं नहीं, मुश्ताक को उसे ढूंढने गया था। हाँ जैकी, दरअसल सूचना पट के नीचे चबूतरे पर और कीवर्ड ईंट के पीछे चबूतरे पर केवल एक ईंट उखाड़ कर दोबारा लगाई गई है। तुम खुद सोच लो जैकी, पिंजरे के पात्र पर ईडलेट करता तीर का निशान साफ जाहिर कर रहा था। हीरा कहाँ है? और चित्र को देखकर कोई भी सीधे हीरे तक पहुंच जाता। ऐसे चित्र बनाने की बेवकूफ़ी ब्रेनजा क्यों करेगा? इसीलिए मुझे लगा कि पिंजरे के तीर का निशान केवल भ्रम डालने के लिए बनाया गया है। दरअसल हीरा सचमुच पट के चबूतरे में कहीं छिपा है और वह हीरा सचमुच हमें मिल गया। तक तो फिर तुम मुश्ताक को पिंजरे में क्यों भेजा? ताकि वो शेर के हाथों मारा जा सके। तुम्हारे पहले दो साथियों को भी मैंने मारने पर विवश किया था और अब तुम अकेले बचे हो तो मैं भी अकेला बस कर सकता हूँ, धोखेबाज। और उधर सूर्यनगर में आज की घटना इस समय स्विंग ट्रिंग आकर्षण आपका स्वागत करता है। और कान पिछले कई दिनों से पहरे पर सभी सेंटर की जांच कर रहा था। मुझे उम्मीद है डॉक्टर फैट दोबारा स्विंग सेंटर जरूर चलाएगा। और आज रात मंजिल थी आकर्षण का संचाल पतला दुबला व्यक्ति जेम्स आकर्षण का कोना कोना सतर्कता से चौक कर रहा था। ओह, और अगले दिन डॉक्टर फैट, आपको भयानक भूल है एहसास हो गया उसे। तुम जैसे धोखा करना कोई गुनाह नहीं जैकी। अगर अगर मेरी नज़रों में धोखेबाज तो मैं करता रहूँगा। और सामने था जैकी, नहीं। और गूंज उठी जैकी की आखिरी चीखें, कहते हुए के, के बंद कान की डायरी। तो यह थी कान की जिंदगी की डायरी का दूसरा पन्ना। अब तीसरा पन्ना खोलूंगा डॉक्टर फैट की गिरफ्तारी के बाद। उसके शरीर में कान ने आश्चर्य रूप से पलटा। मिस्टर जैक्स अब अपना असली नाम सुनकर चौंक गए।
डॉक्टर फैट। और जैसे ही और वैसे ही नहीं, अपराधियों के कान काटने की आदत है मुझे भी। और जेम्स के हाथ में फौरन पेन की तरफ गए और बाहर निकला, क्योंकि हाथ को नहीं हाथ को नहीं रखो डॉक्टर फैट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर है। पहचानो इसे, मैंने तुम्हें पहचाना है, क्योंकि तुम्हारे पेन चबाने की आदत है। नहीं नहीं, अभी नहीं गई। और और जेम्स और डॉक्टर फैट को जबरदस्ती के गूंजी। तमाम दोस्तों।